नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। इधर आज वाईएस न्यूज चैनल की टीम ने चंदोसी मुरवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अकरौली सरकारी गौ आश्रय स्थल का जाना हाल। वाईएस न्यूज की टीम ने गौ आश्रय स्थल पर पहुंचकर जाना वास्तविक हकीकत को। आज हम यहाँ आए हुए हैं अकरौली गौशाला और ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, सरकारी आश्रय स्थल है। और जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें क्या व्यवस्था चल रही है गौशाला की। जैसा कि बता रहे हैं प्रधान जी कि अभी कोई ऐसी खाते की व्यवस्था, पैसे की फंड की व्यवस्था नहीं हो पाई है सरकार द्वारा, अपने पास से कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख कर इनकी इच्छा है गौ सेवा करने की और इनका लगाव देखकर थोड़ी इच्छा हुई इनसे जानकारी लेने की, गौशाला में क्या चल रहा है, कैसा क्या है। तो जानकारी लेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सलीम खान। अच्छा प्रधान जी, व्यवस्था क्या है आपके यहाँ गौशाला की? हरा चारा खिला रहे हैं गाय के लिए। अच्छा, भूस नहीं है? भूस भी है। अच्छा, भूस भी है। चोकर भी है, चुनी भी है, खल भी है। तो सरकार द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था इस समय है फंड की वगैरह की? आप इस समय तो अपनी जेब से ही ला रहे हैं सब। जेब से कर रहे हैं? हाँ। अभी आपका कोई अकाउंट जो होता है वो कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ? तो कितनी गाय है लगभग आपकी गौशाला में? 67 गाय हैं। 67 गाय हैं। तो व्यवस्था क्या, सानी कराते हैं या एक दोनों टाइम हरा चारा? हरा चारा खिला रहे हैं दोनों टाइम भूस मिलवा के। अच्छा, तो हरे चारे के लिए क्या आपने बुवाई कर रखी है, क्या कर रखा है? कुछ मोल ले रखा है खेतों में और बाकी यहाँ आ रहा है। नगद मूल्य लेते हैं आप? हाँ हाँ। तो क्या लोग आपके गौशाला में यहाँ देख रेख में हैं? 4 लोग हैं यहाँ पे। 4 लोग। तो 24 घंटे 4 लोग हैं या 2-2 करके हैं? ना, 24 घंटे रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई रास्ते में आपके राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थित है गौशाला और किसी की इच्छा है कि कोई गौ सेवा के लिए सहयोग करना चाहता है, हाँ तो उसके लिए कैसा करेगा क्या आपसे? क्या तो कोई व्यवस्था है आपके यहाँ, वो आपके पास सहयोग करना चाहें, आना चाहें? क्योंकि बहुतों की एक भावना जो मौजूदा सरकार उससे देख कर बंद नहीं है कि हम भी गौ सेवा करें जाके, जो भी इस पर बंद पड़ता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि वो आपसे संपर्क करें और आपके यहाँ गौ सेवा कर सके? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। अच्छा, तो कोई ना कोई रहता है यहाँ पे? हाँ हाँ, कर सकता है कोई सहयोग करना चाहे आपकी? कोई भी कर सकता है। अच्छा, जैसा कि योगी जी जो महाराज हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। जगह जगह गौशाला बनाई गई हैं, पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें आपके सरकारी चिकित्सालय से डॉक्टर भी आते हैं और वो देखरेख भी करते हैं। और इस गौशाला में एक अच्छे डॉक्टर हैं जो कि स्वयं भी प्रयास काफ़ी करते हैं, उनको गौ सेवा से लगाव है। और आज उनसे चैनल के माध्यम से बात करने का मौका मिल रहा है, जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हरिओम सिंह है और मैं पशुधन प्रसार अधिकारी डारनी में तैनात हूँ और इस गौशाला का मैं नोडल हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब ये जो आपके पास गाय हैं, तो इनके लिए आप क्या क्या ऐसी अपनी तरफ से जो व्यवस्था है आपकी चिकित्सा विभाग तरफ से जो आप यहाँ करते हैं हफ्ते में या प्रतिदिन जैसा भी है? यहाँ निरीक्षण करते हैं कि कोई पशु बीमार तो नहीं है, कोई बीमार हो तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं चेकअप करके। और बाकी भूसे की व्यवस्था, खल, चोकर और हरा चारा, ये सब इसकी देखरेख हम ही करते हैं। व्यवस्था कराना, सचिव को फ़ोन करना, प्रधान जी को अवगत कराना। अच्छा, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है यहाँ पे और पशुओं की खास देखभाल करी जाती है, तो ऐसा क्या व्यवस्था है आपके द्वारा? इनको समझाया गया है आपके जो केयर टेकर हैं या जो सहयोग करने वाले यहाँ पे हैं गौशाला में? ये साफ़ सफाई के लिए इस बरसात में अधिकतर बीमारी जो होती है वो गंदगी की वजह से होती है, तो मुख्य रूप से साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाता है जिससे कि इनके अंदर कोई संक्रामक बीमारी ना हो। और अब टीका लगने वाला है, टीके लगाए जाते हैं, पखुर पका, मुख पका के भी लगते हैं और अब गला घोट के लगेंगे। अच्छा,
इनको कीड़ों की दवाई की जैसे कि आपके व्यवस्था चल रही है, तो आप ये कितने दिन बाद इनको कीड़ों की दवाई की व्यवस्था कराते हैं? लगभग 3 महीने के बाद कीड़ों की गोली लग जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम 6 महीने में और 3 महीने में व्यवस्था हो जाती है। 3 महीने में जैसे होती है व्यवस्था वैसा करा देते हैं, लेकिन डिवर्मिंग जरूर कराते हैं इनकी। क्या सरकार की तरफ से कोई जैसे कि मिनरल मिक्सचर वगैरह हैं या कैल्शियम है, क्या सरकारी चिकित्सालय द्वारा इनको कोई उपलब्ध कराने की व्यवस्था है क्या गौशाला को? गौशाला के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है। जो मिलता है हमारे डिस्पेंसरी के नाम पे मिलता है और उसी का दवाई हम यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, क्या आपको और लगता है कि इस गौशाला को अच्छा करने के लिए, जैसे कि जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको और अच्छा करने के लिए आपकी इच्छा होती है कि जो और भी चाहते हैं कि इसमें थोड़े और बदलाव हों और जिससे कि गायों की अच्छी देख रेख हो और गौशाला को एक अच्छी जगह पहुंचाया जा सके, जैसे कि कुछ गाय कमज़ोर ज़्यादा हैं या किसी में कोई अन्य रोग भी हो सकता है, और आपकी एक डॉक्टर के नाते आप काफ़ी दिन से वो कर रहे हैं, तो एक इच्छा रही होगी कि ये और हो जाता तो गौशाला और अच्छी हो जाए। कोई मांग सरकार से या आपका सुझाव कोई हो तो बताएं। सरकार अच्छा काम कर रही है अपने स्तर से, और सुना जा रहा था पिछले साल से किसी एनजीओ को ये गौशालाएं दी जाएंगी। अगर एनजीओ के माध्यम से गौशालाएं चलती हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी भावना रहेगी सेवा की, थोड़ी सी अगर आप हैं तो कोई और कोई सुझाव नहीं है आपका, कोई ऐसा कोई गौशाला के लिए? यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पर हरे भरे वृक्षों की थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पे अभी ठंड की दिक्कत है, इस टाइप की कुछ? पेड़ तो खैर वृक्षारोपण कार्यक्रम चला है यहाँ, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री करवा के इसकी उसके बाद में वृक्षारोपण कराया जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही चलने नहीं देंगे पशु, उसे काट देते हैं या फिर हिला देते हैं तो वो चल नहीं पाता फिर। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजभान सिंह है और मैं मुरादाबाद किसान संघ का जिला मंत्री हूँ जी। और आज हमारे कार्यकर्ताओं को आने का उद्देश्य ये रहा, क्योंकि ये वैसे संभल जिले में पड़ती है, जी। लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारी ये गौशाला है और गौ हमारी गाय हमारी माता है, तो माता के लिए कोई जिला या वो नहीं होता है। तो हम सबकी इच्छा हुई कि हम यहाँ जाएँ और थोड़ा समय दें। कुछ हमने सुन रखा था इस गौशाला में कुछ व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो उसके बारे में हमने मौजूदा प्रधान को बुला के उनसे जब बातचीत की, जो पशु चिकित्सक भी मिले में सौभाग्य से यहाँ, और वो आज कीड़ों की दवाई भी खिला रहे हैं और उन्हें बहुत सी जानकारी हमने प्राप्त की। क्या तैयारी है बरसात को लेकर, क्या तैयारी आपकी यहाँ चारे की व्यवस्था क्या है, तो कई बातों से हम संतुष्ट है। कई बात हमें अच्छी थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्था नहीं लग पाई, तो जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। और हम किसान संघ के लोग हैं, हम क्योंकि किसान संघ बिना पशु के बेकार है जी। तो और पशु हमारी ये और कहीं ना कहीं ये किसानों के द्वारा ही छोड़ी हुई गाय होती हैं, सरकार तो छोड़ती नहीं है। हम लोग दूध निकाल के इन गायों को छोड़ देते हैं और कुछ कमियां हमारी भी हैं और हिम्मत हार जाते हैं कि हम कहाँ बल दबाएंगे, क्या करेंगे, चारे खर्चा कर देखा और उसको छोड़ दिया और वो गाय यहाँ आती हैं। वैसे योगी महाराज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो चाहते हैं कि गाय की दशा और उनका जो संवर्धन हो, बढ़िया व्यवस्था हो उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तंत्र है हमारा प्रशासनिक तंत्र, वो इस चीज़ को नहीं कर पाता। मेरी इच्छा एक सुझाव है कि ये ऐसी गौशालाएं किसी एनजीओ या सामाजिक संगठन किसी के द्वारा ही चलवाई जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, जिनके अंदर इनके करने के प्रति एक भावना हो। और जब ये गौ माता हैं तो मैं चाहूँ चाहे भारत माता का मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, वो इन गौशाला में बनवाया जाए, क्योंकि हमारे धर्म में ये रहा है जहाँ पूजा करने जाता है वहाँ कुछ ना कुछ लेकर जाता है, लोग आएंगे जाएंगे तो उससे कई फायदे होंगे। एक तो गायों की सुरक्षा, दूसरा कुछ ना कुछ लेकर खिलाएंगे और एक जुड़ाव भी रहेगा गायों के साथ। तो ऐसी व्यवस्था भी हो। यहाँ पे थोड़ा वृक्षारोपण की भी देखने में मिल रही है कमी है, और मौजूदा जो सचिव हैं वो भी मौके पर नहीं पहुँचे हैं, सूचना दी गई थी इनको। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें जैसे प्रधान जी हैं मौजूदा, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ अच्छी हरियाली की व्यवस्था करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे, लेकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पहले की स्थिति देख के लग रहा है कि यहाँ थोड़ी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मौजूदा 67 गायें बताई जा रही हैं और हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ हाइल नदी का पुल है, यहाँ पीछे कुछ हमने अवशेष वगैरह गाँव के मिले, तो हम नज़दीक गौशाला है, हम चाहेंगे कि हम यहाँ प्रतिदिन आके 3 दिन बाद 4 दिन बाद गिनती भी करें, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के और यहाँ 4 दीवारी बहुत ज़रूरी है। जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है कांटे वाली ये है, क्योंकि जंगल में है ये गौशाला। यदि सरकार यहाँ एक बाउंड्री की व्यवस्था करे
तो ज़्यादा अच्छी है। दूसरा, इन्होंने यहाँ काम करने वालों इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि इनकी तनख्वाहें समय पर नहीं मिल पा रही हैं। वो भी हम चाहेंगे शासन से कि उनको तनख्वाहें मिलें, क्योंकि जब ये लोग तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं। एक होता है जैसे कि स्वयं सेवा करने वाले, तो बोल तो है नहीं लोग ये स्वयं सेवा करने के लिए आए हैं, ये तनख्वाह के तौर पे आए हुए हैं। तो तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो ये क्या काम करेंगे, और ये काम ही नहीं करेंगे मन से, तो गौ माता की दशा क्या दिशा सही नहीं चल पाएगी। और दूसरा, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे प्लांट जगह लगे हैं जैसे कि फिनाइल बनाने का, और छोटी पौधशाला खुल जाए, खाद इनके पास है ही अच्छा खासा, गोबर गैस प्लांट ही लग जाए, तो कई काम ऐसे हैं जो इनको जो है आमदनी इस गौशाला की बढ़ा सकते हैं। बाकी हम चाहेंगे कि हम किसान संघ के लोग हैं, 2 गौशाला नज़दीक हैं, एक भूड़ी की और एक अकरौली की, कि हम कहीं ना कहीं हम लोग भी जाएं, हफ्ते में एक बार जाएं, कभी जाएं, कुछ ना कुछ सहयोग करें गौ माता के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है, अभी जैसे आपने बताया भूड़ी में एक गौशाला है, हमारी अभी न्यूज़ टीम गई थी तो वहाँ बहुत बुरी अव्यवस्था थी, उसके बारे में आप क्या चाहेंगे? ऐसा है, आपकी बात सही है कि सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप ये काम नहीं हो रहा है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी जागरूक हों और देखें। पहले तो गाय को न छोड़ें, फालतू ये गाय छोड़ दी जाती हैं। दूसरी चीज़, छोड़ी गई हैं तो ज़रूरी नहीं है सरकारी अधिकारी करेंगे, हम और लोग किसान हैं, क्योंकि किसान के लिए गाय का, पशु का, या गाय हो या पशु या बैल हो, इनका बहुत नज़दीक जुड़ाव रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके लिए नई चीज़ है। यदि एक दिन गौशाला में जाएं लोग, आसपास 8-8 गांव हैं और एक गौशाला है, यदि 1-2 लोग भी जाएंगे, कुछ देर समय देंगे, तो 2 चीज़ होंगी। एक तो सुरक्षा की व्यवस्था बढ़िया होगी, वहाँ पे निगाह रहेगी, जो असामाजिक तत्व हैं या गलत लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति, वो आसपास नहीं भटक पाएंगे। दूसरा, उन गायों को कहीं ना कहीं लगेगा जुड़ाव है, क्योंकि गाय जब छोड़ी आती है तो उसको, जिस किसान के खेत में जाती है वो उसे पिटाई करता है, और गाय के अंदर एक भावना पैदा हो जाती है कि जो मानव आ रहा है मेरे नज़दीक, वो मारने के लिए आ रहा है, तो वो गाय भी बोलते हैं उसे फिर मारती है बचाव के लिए पहले से पहले। तो ये गाय की दशा तभी सुधरेगी, अब उसके पीछे हाथ फैलाएंगे, उसके लिए हम लगाव करेंगे, खाली गौ माता कह। और हम कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, सेल्फी देने की बहुत ज़्यादा प्रचलन चल गया। गौशाला गए, एक गसा खिलाया और सेल्फी दे दी, तिलक लगाया, ये इससे काम नहीं होना। ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें उन गौशालाओं के लिए अपनी तरफ से भी व्यवस्था करानी पड़ेगी, उनकी दशा सुधारनी होगी। तब खाली गाय माता कह के ये काम चलने वाला नहीं है, हमको उनको ज़मीन में कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा। आसपास के 8 गांव हैं, यदि एक किसान ज़्यादा ना करे, 10-10 किलो भुसबी एक किसान पहुंचा दे, तो मैं मानता हूँ कि 3 महीने या 2 महीने तो गौशाला के इसी तरह से कट जाएंगे। वृक्षारोपण करे, गौशाला के आसपास पेड़ पौधे हैं उनमें पानी लगाए, तो सरकार के थोड़ा ये गाय तो हमारी आपकी छोड़ी हुई हैं, सरकार की, योगी मोदी ने छोड़ी नहीं है गाय, उनकी गाय छोड़ी हुई है हमारे किसानों की। तो कम से इतना फ़र्क तो बनता है कि आपकी गाय, आप, हम शासन के डर के मारे, या कोई कहेगा आपकी गाय है, आप मत बताओ, आपने अनाथालय में गाय को, गौ माता को छोड़ दिया अपनी माँ को, कम से कम उससे जाके मिल तो आओ, उसको कम से कम कभी जाके पानी तो पिला दो। ये है, ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी, तो बने रहिए हमारे साथ।